हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो वर्ग आप लोगों ने ज्यामिति में पढ़ा होगा। ऐसी संरचना देखी होगी ज्यामिति की जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी। लेकिन यहाँ हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि वर्ग क्या होता है, जैसे कि ये 2 है, 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग है तो 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 गुने 2 तो 4 आ जाएगा। अब जैसे 6 का वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 100 है तो 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। जैसे अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। तो इसके कहने का मतलब ये गुणधर्म है कि कोई भी संख्या रहेगी उसके फर्स्ट प्लेस पे अगर 1 4 6 5 0 9 आए तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये संख्या क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। जैसे देखिए वर्ग संख्या, ये हमें पता चल जाएगा। जैसे 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होने वाली संख्या वर्ग संख्या। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए 4 5 2 7 2 2 7 1 है, 1 है। तो ये देखिए, अब फर्स्ट यूनिट पे देखिए क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 1 है, तो 1 अब हम देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यह एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए इसमें इस संख्या में ना, वर्ग संख्या में जैसे 2 3 7 8 ये नहीं आता। देखिए आप लोग खुद ही देखिए, यहाँ पे कहीं पे आपको 2 3 7 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो लास्ट कहाँ से होगा, 1 4 6 5 0 9 यही आएगा, बाकी ये संख्याएं नहीं आएंगी। आगे देखते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 9 है, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, 0 1 4 5 6 9, यहाँ 9 आ रहा है। 9 पे हमने देखा था, यहाँ पे 9, ये देखिए, तो 9 क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। 7 है तो 7 नहीं होगा। मान लीजिए ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, 2 6 9 2 9, तो ये फर्स्ट वाला देखिए, बस इकाई की संख्या देखिए 9 है तो यह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। आगे देखते हैं हम पूर्ण संख्या निकालते कैसे हैं, फाइंडिंग स्क्वायर। ठीक है, मतलब इजी वे में कैसे। जैसे मान लीजिए 40 का, मान लीजिए 42 का निकालना है हमें। क्या निकालना है यहाँ, 42 का यहाँ पे वो निकालना है, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या। तो आसानी से कैसे लिख सकते हैं इसको, 40 + 2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। पर फिर 40 a की जगह 40 रख दीजिए और 2 की जगह b की जगह 2 रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60। इसको ये आसान हो गया ना, 60 100 1600 160 + 4, ये आसान हो गया करना हमें। तो इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस ट्रिक। तो इसमें मान लीजिए कोई संख्या है, हम ये निकालते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं। तो जैसे कि देखिए ये 3 संख्या है, इसको पहली संख्या का स्क्वायर कीजिए प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर कीजिए इक्वल, अगर तीसरी वाली संख्या का स्क्वायर आ जाए तब तो ये पाइथागोरस ट्रिक है, वरना नहीं। अब देखते हैं, जैसे हम निकाल के देखते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, + 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब 9 और 16 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। अब आगे हम देखते हैं 6 8 10। तो इसको देखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का 64,
और 10 का क्या होता है 100। तो ये पाइथागोरस 36 + 64 को प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिक है। आगे इसी तरह आगे देखते हैं हम। अगर देखिए उसमें क्या था कि तीनों संख्याएं दी हुई थी, लेकिन अगर हमें मान लीजिए एक संख्या दे दी गई हो, यदि पाइथागोरस ट्रिक में एक संख्या दे दी हो और बाकी निकालने हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, तो मान लीजिए हम 2m दिया हुआ है, 2m क्या है, एक संख्या दी हुई है कि 2m = 16 है। तो m इक्वल क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा तो 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ m इक्वल क्या आ गया 8, तो m² - 1, तो क्या करेंगे 8² - 1 63 आ जाएगा। 8 8 जा 64 - 1 63, इधर क्या आ जाएगा 8² + 1, तो 64 + 1 65। तो ये देखिए ये तीनों क्या हो गई, पाइथागोरस ट्रिक है। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिक का। अब देखिए वर्गमूल, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। जैसे 4 स्क्वायर है ना, 16 है मान लीजिए 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर में दो संख्याएं का ग्रुप बन जाता है, दो संख्या 4 × 4, तो एक ही निकलेगा बाहर, क्या होगा, एक ही बाहर निकलेगा, तो 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्गमूल निकालने की कुछ मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना। जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 में जैसे ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे, तो 100 - 1 99। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 99 में से 3 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। 96 - 5 करेंगे 91 आएगा। 91 - 7 करेंगे 84 आएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 है, तो 84 में से 9 माइनस करेंगे 75 आएगा। 75 - 11 करेंगे 64 आएगा। 64 - 13 करेंगे 51 आएगा। 51 - 15 करेंगे 36 आएगा। 36 - 17 करेंगे 19 आएगा। और नेक्स्ट ऑड नंबर 19 है, तो 19 - 19 0। मतलब जब तक 0 ना आए ना, माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर से। तो अब देखिए 100 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए कितने बार हमने माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए 729 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। जैसे 3 से ये डिवाइड हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9। फिर से 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6, और फिर ये 2 3 सत्ते 21। फिर से 3 से 3 नवा 27। फिर से 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए अब ये इसको लिख देंगे वर्ग रूट के अंदर, तो ये 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो 1 3 निकल गया, ये वाला 3 निकल गया, और ये वाला 3 निकल गया। मतलब 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। मतलब 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27। नेक्स्ट मेथड है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे 529 है, इसका वर्गमूल। अब देखिए, अब भाग विधि में ना, जैसे इकाई से लेके ऐसे 2 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 2 में बार लगा देते हैं। तो यहाँ तो एक ही 3 ही संख्या है, तो एक बार 2 फिर एक बार 1। जैसे यहाँ पे 4 संख्या मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8, तो बार कैसे लगाएंगे, 2 फिर 2, ऐसे 2 2 पड़ता है। अगर कोई एक संख्या बच गई तो उसमें लग जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो ये बार लग गया, तो अब 5 में अब भाग कैसे करते हैं हम, 5 से छोटी संख्या या 5 आनी चाहिए, तो 2 दूना 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 4 में से 5 में से 4 गया 1 हो गया, और ये बार वाली जो बार लगाते हैं ना, वो साथ में उतारते हैं संख्या, तो 129 आ गया। अब देखिए 129, और जिससे 2 को 2 बार गुना किया था तब आया था 4, तो 2 + 2 भी कर देंगे।
ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब 4 है, जैसे कि 4 है तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 5 2 9 मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे ये संख्या है, ठीक है। अब ऐसे हमने 2 का बार लगा लिया, यहाँ 1 ही है तो 1 में लगा देंगे। अब भाग कैसे करते हैं, 2 दूना 4, अगर 3 तिहाई करेंगे 9 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, और हमने 2 से गुना किया तो 2 से प्लस कर देंगे, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब ये बार वाली संख्या साथ में उतारते हैं नीचे, ये उतार लिया। अब देखिए 4 में जिससे भी, मतलब 4 यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या लिखेंगे उससे ही गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो हमने देखा था कि 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 से करके देखते हैं। यहाँ पे 3 लिखिए, 3 और 3 क्या होता है, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, आ गया 129, ठीक है। तो इसका 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था वर्गमूल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आगे की बातें करेंगे।